ले हैं कॉन्सेप्ट बीन का। अब बीन कोई नया वर्ड नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें इसका यूजेज पता नहीं है कि ये एक्चुअली है क्या। अब बीन जो वर्ड है वो है आपके वर्ब बी का ही फॉर्म। अब क्या मैं बोलूँ बी का फॉर्म? बी का मतलब होता है होना, और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कम हम डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। बी अगर आप देखेंगे तो अब उसकी यूजेज बहुत कम होती है, लेकिन उसकी फॉर्म की यूजेज बहुत है। जैसे कि अब देखिए उसके 3 फॉर्म्स होते हैं। बी के 3 फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म है इज एम आर, जिसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म है वॉज वर, जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। अब जो बच्चों को नहीं पता है कि उसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब ये थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म का मतलब फ्यूचर नहीं है, थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट फॉर्म। अब जब मैं परफेक्ट फॉर्म का मतलब बोलूँ तो इसका मतलब है कुछ काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है, या पास्ट में कुछ समय पहले शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। यानी जब मैं समय को बीच में ले आऊँ तब मैं बीन का प्रयोग करूँगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती है। और क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका प्रयोग आप हमेशा देखेंगे हैज़ एंड हैव के साथ, हैज़, हैव और हैड के साथ। इसलिए हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन। ठीक है, अब इसका प्रॉपर यूज़ समझते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब इज एम आर मतलब है होना। होना मतलब होने के 3 सिचुएशंस हैं। जब आप इसको लगा